खुदावन के खादम के वसीला से खुदावन के कलाम को सुने। मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, सलातीन की किताब में से है। सलातीन उसका 18वां बाब है। पहला सलातीन, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 20वीं आयत से मैं खुदावन के कलाम में से दो पढ़नी, दो आयत, ठीक है। First Kings chapter 18 verses 20 and 21 and 22 as well. Yeah. खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है, सो अखीब ने सब बनी इस्राएल को बुला भेजा और नबियों को कोहे किरमल पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डावाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब ना दिया। तब एलिया ने उन लोगों से कहा कि एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूं, पर बाल के 400 नबी 450 आदमी हैं। आमीन। I preached there, और भाई ने वहां पे जो खुदा का कलाम पेश and किया, many people were blessed. बहुत से लोगों को वहां पर बरकत मिली। And from the word of God I told what happens after death. और खुदा के कलाम में से भाई ने बताया कि मौत के बाद क्या होता है। Because the person who has passed away, और जो शख्स जो है, जो गुजर चुका है, जो चला गया है, we cannot do anything for that person. हम उस शख्स के लिए कुछ नहीं कर सकते। What that person has chosen, और जौन सा रास्ता उस शख्स ने चुना है, he will go on that path. वो उसी रास्ते पे चलता जाएगा। Our prayers cannot change his path. हमारी दुआएं जो है उसके रास्ते को चेंज या तब्दील नहीं कर सकती। The memorial service or the preaching is for the living. और जो मेमोरियल सर्विस है और जो खुदा का कलाम है वो जिंदों के लिए है, And for the people that what they should do and how they should count their days of life. और वो जो कलाम होता है वो उन लोगों के लिए है कि वो कैसे जिंदगी गुजारें और खुदा के मुताबिक चलें, And how we can go into the eternal life which God has given to us. और हम हमेशा की जिंदगी में कैसे जा सकते हैं। So when the message was preached, और जब वहां पर खुदा का कलाम पेश किया गया, I give all the glory to my Lord Jesus Christ. मैं सारा जलाल जो है खुदा यीशु के नाम को और उसको देता हूं। There were many doctors of divinity there. और वहां पे बहुत से जो थे डिविनिटी के, खुदा के कलाम के जो डॉक्टर थे, जो खुदा के कलाम को जानते हैं, There were मौजूद थे। many scholars of the Bible there. और बहुत से वहां पे स्कॉलर मौजूद थे, And many bishops were there. और बिशप हजरात भी वहां पे थे। There were many scholar principals of Bible colleges. और वहां पर बहुत से जो थे प्रिंसिपल हजरात जो बाइबल कॉलेज के हैं वहां पे मौजूद थे। And they were looking for me to shake hand with me. और वो उनकी कोशिश थी कलाम के बाद कि वो भाई से आकर इनसे हाथ मिलाए और इनसे बातचीत And करें। they appreciated the word of God there. और उन्होंने खुदावन के कलाम को सराहा और भाई को उसके बारे में उसके लिए मुबारकबाद दी। And so many people were blessed there. और बहुत से लोगों ने वहां पर बरकत पाई। And many people accepted the message of the hour. और बहुत से लोगों ने उस वक्त इस जमाने के उस कलाम को जो था उसको कबूल किया। And many people have come out of their denominations. और बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जमातों में से निकल आए हैं बाहर। Because it is about time when we should go out to receive our bridegroom. और अब वो वक्त आ गया है कि हम बाहर निकलें और अपने दूल्हा को कबूल करें, उसके पास जाएं। Where we shall come out of? और हम कहां से निकलें बाहर? It is out of denominations. वो अपनी जमातों में से निकल के आए Out बाहर। of all the wrong doctrines. और उन सारी गलत तालीमों से बाहर Out निकल of आए। all the wrong teachings. और उन सारी तालीमात से जो And the वक्त है, time is running very fast. क्योंकि जो वक्त है वो भागा जा रहा The है world is changing rapidly. और दुनिया जो है वो तेजी से चेंज हो रही है, The तब्दील हो रही है। world is not the same anymore. और दुनिया जो है वो पुरानी नहीं रही अब। If there were any good days, पहले जो अच्छे दिन थे they were all gone. वो गुजर चुके The हैं। world is not going to see any good days now. अब जो दुनिया है अच्छे दिन नहीं देखेगी, Because the peace has been taken away from the world. क्योंकि दुनिया में से अमन उठा लिया गया है। There will be peace on the world only when the Prince of Peace will come. और
शहजादा आएगा, there will be no more peace in the world. अब दुनिया में अमन नहीं रहेगा। UNO can do whatever they can do. यूएनओ चाहे जो मर्जी कर ले, European Union can do whatever they can do. और जो यूरोपियन यूनियन है जो मर्जी कर ले वो भी, Pope can do whatever they can do. और पोप जो है वो कितना जोर लगा All ले, the leaders and generals can do whatever they want. जितने भी हुक्मरान हैं जो जनरल हैं वो कितनी भी कोशिश कर ले, But there will be no peace in the world. लेकिन दुनिया में अमन नहीं होगा। As a student of the Bible, I tell you there will be no more peace in the world. मैं इस कलाम का एक तालिब इल्म होकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में अमन नहीं होगा, And the world will not see peace anymore. और दुनिया जो है अमन को अब ना देखेगी। Only God can bring the peace into the world now. सिर्फ और सिर्फ खुदा ही इस दुनिया में अमन When ला the सकता Prince है। of Peace will come, जब वो अमन का शहजादा आएगा, but before he comes, इससे पहले कि वो आए, he will take his bride वो away. अपनी दुल्हन को उठा लेगा, Because we are the bride of Jesus. क्योंकि हम खुदावन की दुल्हन है। He will not leave his bride into the troubles. वो अपनी दुल्हन को मुसीबतों में नहीं छोड़ेगा, He will take his bride वो away. अपनी दुल्हन को उठा लेगा। He has a escape route for his bride. उसके पास एक बचने का रास्ता है अपनी दुल्हन के You लिए। know people are running to America for safety. आपको पता है कि लोग जो है अमेरिका को भागते हैं ताकि बच जाएं। They say there's a good life in America. वो कहते हैं कि वहां पे एक अच्छी जिंदगी है, But people in America think they are not safe. पर जो अमेरिका के लोग हैं वो कहते हैं कि हम जो है वो बचे हुए नहीं हैं, And even in Europe, और यूरोप में भी कहते हैं खतरा है। 1 million immigrants have entered into Germany. और 10 लाख जो है जो ऐसे रेफ्यूजीज हैं वो आ चुके हैं यूरोप में, In Germany only. सिर्फ जर्मनी में। Europe is not the same anymore. और जो यूरोप है वो वैसा नहीं है जो जैसे पहले था। People don't feel safe. वहां पर लोग जो हैं वो अपने आप को महफूज नहीं Where is समझते। safety in the world? दुनिया में जो है वो सेफ्टी कहाँ रही है? There is no safety left in the world. दुनिया में जो है अमन चला गया है, There is no peace left in the world. अमन जो दुनिया से उठा लिया गया है। And there is only one escape route for the bride of Jesus. लेकिन खुदावन की दुल्हन के लिए एक रास्ता खुदा ने बचा छोड़ा He है। said, when you will see all these things happening, उसने कहा कि जब तुम ऐसा होता हुआ देखो, not when you guess, ये नहीं कि जब आप अंदाजा लगाओ, not when you will make assumptions. और या फिर अपने इरादे या अपने इरादे तस्लीम When करो। you see these things happening, वहां कलाम के कलाम लिखा है, जब तुम ऐसा होता हुआ देखो, lift up your heads, he तो उसने says, कहा कि अपने सरों को आसमान की तरफ उठा लो, because your redemption will come from heaven. क्योंकि तुम्हारी मखलसी जो है आसमान से The आएगी, Lord will come to take you home. और खुदा जो है आ रहा है ताकि हमें वो आसमान पर ले जाए अपने He साथ। has prepared a place for you. उसने आपके लिए जगह तैयार की है, But before he comes back, लेकिन इससे पहले कि वो आए दोबारा, before he returns, कि वो उसकी दोबारा आमद हो, there's a promise about the word of God. खुदा उनके कलाम में एक वादा किया गया है, And that is we must return to the word of God. वो ये है कि हमें दोबारा से कलाम की तरफ जाना पड़ेगा। Before he returns, इससे पहले कि वो आए, we must return to the word of God. हमें जो है खुदावन के कलाम की तरफ जाना पड़ेगा। The passage we read today, आज का हवाला जो पढ़ा गया है, it is about Elijah. और ये जो है एलिया के बारे में है। And the anointing of Elijah, we have seen that God has used 5 times in the Bible. और जो एलिया पर जो मसा था खुदावन के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि 5 दफा एलिया का मसा इस्तेमाल हुआ है। And this is the very first time when Elijah was in this world. और ये पहली दफा हम देखते हैं कि जब एलिया इस दुनिया में था, He was present in the world physically. और वो जो था वो इस दुनिया में इंसान के तौर पर मौजूद था। And the queen of that time, और उस जमाने की जो मलका थी, her name was Jezebel. और उसका नाम इजबल था, And she was after the prophet. और वो उस नबी के पीछे लगी हुई थी। She wanted to kill him. वो चाहती थी कि उसको मार डाले, He was running away from the queen. और वो जो एलिया था वो उससे भाग रहा था। And the word of God was in the mouth of Elijah. और खुदा का कलाम जो एलिया के मुंह में था, And Elijah gathered his people. और एलिया ने अपने लोगों को जमा किया, He called them together. उसने बुला लिया उनको एक जगह पर। He said, today we have to come to conclusion. उसने कहा कि आज तुम इस बात का फैसला कर लो, Today
the time of decision, he said. उसने कहा आज इस बात का तुम फैसला करो How long you will follow the other gods? कि कब तक तुम जो गैर मबूदों के पीछे चलते रहोगे, How long you will keep following other denominations? कब तक तुम दूसरी जमातों के पीछे चलते How रहोगे, long you will keep following the other churches? और कब तक दूसरे जो है गिरजाओं के पीछे उनकी तारीफ It's के मुताबिक चलेंगे। time to come back to the word of God. अब वक्त आ चुका है कि खुदा उनके कलाम की तरफ रजू It's करें। time to return to the word of God. अब वक्त आ चुका है कि खुदा उनके कलाम के मुताबिक चलें। If this is the word of God, follow this word of God. अगर ये खुदा का कलाम है तो इसके मुताबिक चलें। And if this is not the word of God, then you can follow whatever the doctrines people preach. और अगर ये खुदा का कलाम नहीं तो उन जमातों के पास चले जाएं जिनके पास उनकी अपनी तालीम You है। can follow the strange gods. Strange gods. वो आप जो है वो दूसरे माबूदों को भी मान सकते हैं। फिर You can follow whatever you want. आप दिल में जो चाहते हैं वही करें उसके But बाद। today, my brothers and sisters, लेकिन आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ मेरे बहन भाइयों, today is the time of decision. आज वो दिन है कि आप इस बात का इरादा करें। Perhaps you will never hear this thing again. आप हो सकता है कि आप इस बात को दोबारा ना सुने। Today you have to come to the conclusion. आपको इस बात का आज इरादा करना पड़ेगा। You will आज have to make a decision today. आज आपको ये बात अपना इरादा बनाना पड़ेगा। Which God you will follow today? आप किस खुदा की परस्तिश करेंगे, Which baptism you will take? कौन सा बपतिस्मा लेंगे, Which Holy Communion you will take? आप कौन सी इशाए रबानी Which लेंगे, Lord's Supper you will take? और खुदा का कौन सा इशाए रबानी लेंगे, What God had you will obey. और किस खुदा को मानेंगे। This is the time of decision. ये वो वक्त है कि आप अपने इरादे को मजबूत करें। Elijah gathered his people एलिया ने अपने लोगों को जमा किया and he said, now the time has come to make a decision. और उसने कहा कि तुम आज इस बात का इरादा करो। Brother Paul, this is a time for decision now. भाई पौल, ये वक्त है कि आप अपना इरादा करें। Brother John, this is a time of decision now. भाई जॉन, ये The आप फैसला time करें, is running very fast. क्योंकि वक्त जो है वो तेजी से निकला जाता है। Either you follow the one true God, या आप एक जिंदा खुदा के ऊपर ईमान रखें, or you follow the triune God, या उन तीन खुदाओं पर, or you follow whatever other people tell you to follow. और या उन लोगों के पीछे चलें जो आपको बताते हैं। Always match the word of God with the preaching. आप हमेशा जो भी कलाम सुने उसको खुदा के कलाम के साथ जोड़कर देखें। So Elijah gathered his people एलिया ने अपने लोगों को जमा किया and he said, today you have to make a decision. और उसने कहा कि आज तुम इस बात का फैसला करो। So what he did, उसने क्या किया? he restored the altar of God. उसने खुदावन के उस मज़बह को जो तोड़ दिया गया था दोबारा से उसको बनाया। Because Jezebel, he destroyed all the altars. इज़बेल ने वो सारे खुदा के जितने भी मज़बे थे उनको ढा दिया था। He gathered the 12 stones according to the 12 tribes of Jews. और उसने जो थे 12 पत्थर लिए इस्राएल के 12 कबीलों के मुताबिक, And he made an altar. He restored the altar of God. और उसने वहां पर उस कुर्बानगाह को दोबारा से तामीर किया। And then he prayed. और वहां पर उसने फिर दुआ की And he said, put the animal of sacrifice on the altar. और उसने कहा कि उस कुर्बानी के जानवर को इस पे रख दो। And he said, put 3 jars, 3 big buckets of water around it, on it. और उसके ऊपर 3 जो थे बड़े बड़े मशकीने पानी के डाल दो उसके ऊपर। And then he prayed. और उसके बाद उसने दुआ की। And he said, oh Lord God, उसने कहा खुदा let these people know today आज ये लोग जान लें that you are the only true कि God. तू ही सच्चा जिंदा वाहिद खुदा है There is no other God beside you. और तेरे अलावा कोई खुदा नहीं। And I am your true servant. और मैं तेरा जो हूँ मैं ही तेरा खादिम हूँ। And when he prayed that, और जब उसने ये दुआ की, it is important when you pray, ये बहुत जरूरी है कि जब आप दुआ करें it has to be done according to the word of God. और ये जो है वो खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक होनी चाहिए। People think, why we are not getting blessed? लोग सोचते हैं कि हमें बरकत क्यों नहीं मिल रही, Why we are not getting blessed? हमें क्यों नहीं बरकत मिल रही, Why our prayers are not heard? और हमारी दुआ को जवाब क्यों नहीं मिल रहा। Have you restored the altar of God?
क्या आपने खुदा की कुर्बान गाह को दोबारा से सही तरह तामीर The किया है? way he demands, और जैसे वो चाहता है वैसे तामीर किया है कि नहीं? according to his instructions, और उसके हुक्म के और आयन के मुताबिक किया है कि नहीं? before Elijah prayed, इससे पहले के एलिया दुआ करता, he restored the altar of God. उसने उसके कुर्बान गाह को दोबारा से तामीर किया, According to the instructions God has given. वैसे ही किया जैसे खुदा ने उसको ताकीद की थी। And when he restored the altar, जब उसने कुर्बान गाह दोबारा से तामीर and की he prayed, और उसके बाद उसने दुआ की an answer came from heaven. और आसमान से खुदा ने जवाब दिया A fire came from heaven. और आग आसमान से आई And his sacrifice was accepted. और उसकी वो कुर्बानी को उसने कबूल किया। My beloved brothers and sisters, मेरे अजीज बहन भाइयों, when you make a decision, जब आप इस बात का इरादा करते हैं, seek the word of God. खुदावंद के कलाम की तरफ ध्यान करें, Research the word of God. खुदावंद के कलाम को जांचें, And परखें, then you restore his altar according to his instructions. तब आप उसके मज़बा को उसके हुक्म के मुताबिक दोबारा से बहाल करें, All तमीर the करें। blessings he has stored for you in the heaven, और सारी बरकत जो उसने आसमान पर आपके लिए रखी है, they will come in the shape of fire upon you. वो सब के सब जो है आग की मानंद आपकी जिंदगी में आएंगी And he will Amen. receive you. और आपको वो बरकत से भर देगा, He will bless you वो abundantly. आपको कबूल करेगा, आपको बरकत देगा। And then the hearts of the people were turned back to God. और जो लोग थे उनके दिल खुदावंद की तरफ फिर गए, Because आमीन। Elijah did according to the Amen. instructions of God. क्योंकि एलिया ने खुदावंद के हुक्म के ऐन मुताबिक किया, He did what was pleasing in the eyes of God. उसने वही किया जो खुदावंद को पसंद था। He restored the altar of God. उसने कुर्बान गाह को फिर से तामीर किया। If anyone among us today अगर हम में से कोई आज यहाँ पर मौजूद है who is putting this sacrifice on other altars, वो जो अपनी कुर्बानियां दूसरे कुर्बान गाहों में चढ़ाते हैं, not according to the instructions of जो God, खुदावंद के हुक्म के मुताबिक नहीं है, and still claim that he is not getting blessed. और वो फिर भी यही कहता है कि हमें बरकत क्यों नहीं मिलती। The reason is you are not doing according to the word of God. वजह ये है कि आप खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं कर रहे The things are not as the word of God demands. और आपने वो काम नहीं किया, वो चीजें नहीं की जो खुदावंद का कलाम मांगता है। So we have to do according to the word of God. हमें खुदावंद के कलाम के ऐन मुताबिक करना The होगा, way Elijah did. जैसे एलिया ने किया। We have to restore the altar. हमें दोबारा से उस मज़बा को बनाना The पड़ेगा, altar which has been destroyed. वो मज़बा जिसको तबाह कर दिया गया। My beloved brothers and sisters, मेरे अजीज बहन भाइयों, we don't look towards Sweden. हम जो है वो स्वीडन की तरफ नहीं देखते, We don't look towards Vatican. हम वेटिकन की तरफ नहीं देखते, We don't look towards America. हम अमेरिका की तरफ नहीं देखते, We look towards to the Church of Jerusalem. और हम जो है यरूशलेम के उस कलीसिया की तरफ, उस चर्च की तरफ देखते The हैं। beginning, how they did it. हम देखते हैं कि शुरू में इब्तिदा में उन्होंने कैसे कलीसिया We see चलाई, how the first Lord's Supper was taken. कि हम देखते हैं कि इशारा बानी पहले कैसे ली गई थी How the first baptism was taken. और बपतिस्मा पहला कैसे दिया गया था, How they preached the Godhead. और उन्होंने खुदावंद को कैसे पेश किया लोगों पर। We do as the first church did. और हम वही करते हैं जिस तरह पहली कलीसिया करती थी। When Jesus went up to the heaven, और जब खुदावंद उठा लिया गया आसमान पर, he left many gifts to the church. उसने बहुत से तोहफे अपनी कलीसिया के लिए On the day छोड़ of दिए। Pentecost, और ईद पेंतिकोस्त के दिन those gifts Amen. are with the church. नेमतें जो थी वो कलीसिया के पास थी। And if we are back in the same doctrine, अगर हम उस तालीम के ऊपर चलते हैं, we must experience the same gifts as well. और हम भी वही नेमतें हमें हासिल होंगी जो उनको हासिल थी। Because we doing the same, exactly the same what Peter and Paul used to do. हम वही करते हैं जो पतरस और पौलुस करते थे, John and James used to do. और यूहन्ना और
यूहन्ना और याकूब करते थे, all the apostles used to do. और सारे जो थे रसूल करते थे, They are our pattern. वो हमारा हमारा तर्ज है, हम उनके मुताबिक चलते हैं। So we must experience the same gifts. हम वही नेमतों का, Even though this is a small church, बावजूद इसके कि ये एक छोटा सा गिरजा है, एक छोटा सा कलीसिया है, God said, "Oh little flock, उसने कहा ए छोटे गल्ले, don't be afraid, तू घबरा नहीं, because it is in the pleasing of God. You have found favor in the eyes of God." कि ये खुदा उनको पसंद आया और खुदा की और नजर में तूने मकबूल ठहरा। So this little flock, ए छोटे गल्ले, God always uses maybe one person or two persons. खुदा एक शख्स को भी इस्तेमाल कर सकता है और दो शख्स को भी। He used one Moses, उसने एक मूसा को इस्तेमाल किया and he took out millions of people out of Egypt. और वहां से लाखों इस्राएलियों को जो था मिस्र से निकाल लाया। And then he used one Mary और उसने एक मरियम को इस्तेमाल किया to bring the Redeemer into the world. कि नजात दहिंदा को इस दुनिया में ले आए। He can use one person. वो एक इंसान को इस्तेमाल कर He सकता used है। one John the Baptist. उसने एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इस्तेमाल किया। So it doesn't matter how many we are. ये जरूरी नहीं कि हमारी तादाद में हम कितने हैं। If we come in one spirit, अगर हम एक रूह में यहाँ पर आते हैं, with one mind, एक सोच लेकर, then God will bless us. तो खुदा हमें जरूर बरकत देगा। There are many blessings waiting for you in heaven. बहुत सी बरकत जो हैं आसमान पर रुकी हैं आपके लिए। And the reason is we have to restore the altar first. पर जरूरत इस बात की है कि हम कुर्बान गाह को फिर से तामीर करें And we pray according to his instructions. और हम दुआ करें उसकी हदायत के मुताबिक। And how long we will be two-minded. और हम कब तक जो है दो सोचों में बटे रहेंगे। We must come to a decision now. आज हमें इस बात का फैसला करना होगा। Do we believe one true God? क्या हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं? Do we believe what the apostles and the prophets used to believe? और हम उसी बात पर ईमान रखते हैं जो नबियों ने और रसूलों ने बात की है? And if not, अगर नहीं, then you have made your own decision. तब आपने अपना इरादा कर लिया है। Then you cannot go to God choosing your own ways. आप खुदा के पास नहीं जाते और अपने इरादे और अपने रास्ते खुद नहीं चुन सकते। Because you can only go to God by the way the apostles and prophets have used. आप सिर्फ खुदा के पास एक ही रास्ते के साथ जा सकते हैं जो रास्ता नबियों ने और रसूलों ने तामीर किया है। And the church is laid upon the foundation of prophets and apostles. और जो कलीसिया की बुनियाद है वो रसूलों और नबियों की तालीम पर है। May the Lord bless you all. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।